नमस्ते मित्रों, सीधा मेन स्टोरी पे आते हैं। बॉलीवुड का फेल्ड एक्टर सोनू सूद आज के दिन कह रहा है ट्वीट करके कि बेसिकली मुस्लिम अपने जिस रिलीजियस रिचुअल के कारण खाने में थूक रहे हैं और उस खाने को सर्व कर रहे हैं, वो खाना हम सभी को खाना चाहिए क्योंकि उससे भाईचारा बढ़ेगा। वाह रे वाह सोनू सूद तेरी। इस वीडियो को ध्यान से देखिए जिसमें एक धर्म विशेष का शख्स रोटी पर थूक रहा है और फिर उसे सेक कर ग्राहकों को खिला रहा है। अब सोनू सूद ने इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि जब भगवान श्री राम शबरी के झूठे भेर खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, बस मानवता बरकरार रहनी चाहिए। इस ट्वीट में वो जय श्री राम लिख के भगवान श्री राम का उदाहरण देके बेसिकली ये मैसेज हिंदुओं को दे रहा है कि हिंदुओं, तुम मुसलमानों के थूके हुए खाने को खा जाओ, चट कर जाओ, बिल्कुल उंगलियां चाट जाओ उस खाने को खा खा के, उससे भाईचारा बढ़ेगा भाई। और जिन भी लोगों को इस विचार से भी घिन आ रही हो और उन्हें ये अनहाइजीनिक लग रहा हो, सबसे पहले तो तुम कम्युनल हो, तुम एंटी मुस्लिम हो। सोनू सूद के संसार में तुम एक बिगेट हो। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि भगवान राम जी ने सबरी के झूठे बेर खाए थे? ये एग्जांपल सोनू सूद अपने ट्वीट में लिखता है, ये बताते हुए कि ये रामायण का उदाहरण है जहाँ पे भगवान श्री राम सबरी के झूठे बेर खा रहे हैं, जहाँ पे सबरी ने इन बेरों को स्वयं अपने मुंह से झूठा किया है, बाद में भगवान श्री राम को खिलाया है, ऐसा दावा कर रहा है सोनू सूद। और यही मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हिंदुओं की सिस्टमेटिक ब्रेन वॉशिंग कैसे होती है, कैसे हिंदुओं की अज्ञानता को ही हिंदुओं के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है। अधिकतम लोग इससे एग्री कर रहे हैं। जो लोग सोनू सूद के विचार को अनहाइजीनिक बता रहे हैं, जिन्हें इस विचार से भी घिन आ रही है किसी का थूका हुआ खाने से, वो लोग भी पहले से ही सिस्टमेटिकली ब्रेन वॉश है। इस बात में वो अपना इंटेलेक्ट समझ रहे हैं कि देखो हमने अनहाइजीनिक होने के नाम पे इस चीज का विरोध कर दिया, हम तो बड़े इंटेलेक्चुअल है। वो उस चीज को भी रिफ्यूट करते हैं जहां पे भगवान श्री राम के बारे में लिखा गया है कि उसने सबरी के झूठे बेर खाए, उस चीज को भी रिफ्यूट करने के लिए वो इस प्रकार के लॉजिक देते हैं कि उसने तो प्रेम से भगवान श्री राम को बताते हुए भगवान श्री राम से कुछ भी छिपाए बिना बेरों को झूठा किया था, बाद में भगवान श्री राम को वो बेर खिलाए थे। इन सब ब्रेन वॉश हिंदुओं में एक चीज कॉमन है, इनमें से किसी ने भी आज तक अपने जीवन में रामायण नहीं पढ़ी। इन्होंने केवल टीवी सीरियल देखे हैं जिनमें ये झूठ दिखाया जाता है कि भगवान श्री राम किसी के झूठे बेर खा रहे हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना सोनू सूद के एजेंडा को, प्रोपेगेंडा को और हिंदुओं की इस अज्ञानता को एक्सपोज करते हैं। और जो लोग धीरज नहीं धर सकते और तुरंत में जानना चाहते हैं कि क्या रामायण में ऐसा कुछ लिखा भी हुआ है कि भगवान श्री राम ने किसी के झूठे बेर खाए थे, सबरी के झूठे बेर खाए थे, सरल उत्तर है ना, ऐसा कुछ भी रामायण में नहीं लिखा हुआ। जब सोनू सूद ने प्रोपेगेंडा पोस्ट की उस समय भी मुझे ये बात पता थी, लेकिन फिर से जाके मैंने रामायण में फिर से वो पन्ने पढ़े जहाँ पे वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, वही मार्ग में उन्हें सबरी का आश्रम दिख जाता है, वहां पे वो रुकते हैं। सबरी भगवान श्री राम का आदर सत्कार करती है। रामायण में जो लिखा है मैं तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्ट वही बताऊंगा। इसके आगे रामायण में लिखा है कि सबरी भगवान श्री राम को बताती है कि मुझे पहले से ही पता था कि आप मेरे आश्रम में पधारने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले से ही पंपा सरोवर पे उत्पन्न होने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के जंगली फल फूल इकट्ठे कर लिए हैं आपके लिए, भगवान श्री राम के लिए। रामायण में सबरी के द्वारा इकट्ठे किए गए फल फूलों के बारे में केवल यही एक रेफरेंस आता है, यहाँ पे कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ ऐसा कि सबरी ने फल फूल इकट्ठे करते हुए उनमें से किसी भी चीज को झूठा किया हो, किसी बेर को झूठा किया हो और वो झूठा खिला दिया हो भगवान राम को। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और वो हिंदू जो इसे प्यार प्रेम में लपेट देने वाले हैं, ये कह के कि वो तो सबरी का प्यार था, प्रेम था, तुम भी अपनी ही संस्कृति का, अपने ही इतिहास का आहित कर रहे हो इस प्रकार के झूठ बोल के। ये तुम्हारे सामने रामायण है, ये बड़े बड़े पन्ने हैं जो सबरी वाले सारे रेफरेंसेस को दिखाते हैं। मुझे ढूंढ के तो दिखा दो कहीं पे भी कि ऐसा कुछ भी लिखा हुआ हो कि सबरी ने किसी भी फल को झूठा किया और झूठा फल भगवान श्री राम को खिलाया हो। ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ। ये एक काल्पनिक कहानी है जो टीवी सीरियल्स में प्रोपेगेंडा के लिए रची गई है ताकि हिंदुओं का सिस्टमेटिक ब्रेन वॉश किया जा सके, भगवान की महिमा बताते हुए भी भगवान श्री राम की, देखो भगवान श्री राम तो कितने बड़े थे, वो इसके झूठे बेर भी खा रहे हैं, भला इसमें हैरानी वाली क्या बात है, क्योंकि वो नीची जाति की है। ऐसा कुछ इसी प्रकार का कोई प्रोपेगेंडा करने का प्रयास किया जा रहा है। और इंटरनेट हिंदू बड़े गर्व से छाती चौड़ी करके इस प्रोपेगेंडा को स्वयं आगे फैलाते हैं कि देखो हमारे भगवान राम की महिमा। और क्योंकि वो ज्ञानी है, कभी उन्होंने अपने जीवन में रामायण नहीं पढ़ी, तो सिस्टमेटिकली इसी प्रकार वो पूरा जीवन ब्रेन वॉश रहते हैं और इसी ब्रेन वॉशिंग पे वो गर्व करते हैं। अपने हिंदू होने पे वो इसी ब्रेन वॉशिंग के कारण गर्व करते हैं और इसी ब्रेन वॉशिंग के रिजल्ट स्वरूप सदा कुछ लोग मानते रहते हैं कि वहां पे भी भेदभाव रहा होगा। तभी तो अपने आप में ये अनोखी बात रही होगी कि भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे बेर खाए। और सोनू सूद भी बड़ी सरलता से इसी ब्रेन वॉशिंग का लाभ उठा रहा है। वो कह रहा है कि भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे बेर खा लिए, क्या तुम मुसलमानों का थूका हुआ खाना भी नहीं खा सकते क्या भाईचारे को बढ़ाने के लिए? सोनू सूद का जो ये अनहाइजीनिक फैटिस है जिसमें वो मुसलमानों का थूका हुआ खाना खाना चाहता है, मान भी लेते हैं कि एक काल्पनिक संसार में इससे भाईचारा बढ़ जाता है, तब भी उस काल्पनिक संसार में भी ऐसा क्यों है कि मुसलमान थूकेगा और हिंदू उस थूके हुए खाने को खाएगा? यदि थूका हुआ खाने से भाईचारा बढ़ता है तो ये इसका ऑपोजिट क्यों नहीं है? क्यों हिंदू नहीं खाने में थूक रहा और उसके थूके हुए खाने को क्यों मुसलमान नहीं खा रहा, या क्यों मुसलमानों को नहीं कहा जा रहा कि तुम थूका हुआ खाओ? अवश्य इसका पहला कारण तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि हिंदू के यहाँ ऐसा कोई भी रिचुअल नहीं है जिसके कारण वो खाने में थूक रहे हो और वो खाना किसी को परोस रहे हो। पर इसका एक दूसरा रीजन भी है, वो है सबमिसिव मानसिकता। वो मानसिकता जो सदा तुम्हें सिर झुकाने को कहती है, चुपचाप कोने में पड़े रहने को कहती है दूसरों का थूका हुआ भी खा जाओ, बस चुपचाप
सिर झुका के जियो, सामने वाला पीटे पिट जाओ, सामने वाला मारे मर जाओ। ये है महात्मा गांधी सिंड्रोम। केवल थूके हुए खाने को खाने के बारे में नहीं, बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी के विचार सारी चीजों के बारे में यही थे कि मुसलमान यदि हिंदुओं को मारने आए तो हिंदुओं बड़ी बहादुरी से मर जाओ। यदि कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर लो। ये है स्लेव मानसिकता, जहां पे सामने वाले के तुम मानसिक गुलाम हो। सामने वाला तुम्हारे नरसंहार भी करने आए तो तुम चुपचाप मर जाते हो, कायरों के जैसे, कुत्तों के जैसे। और भला ये कौन सी मानवता है जो दूसरों का थूका हुआ, दूसरों का पेशाब किया हुआ खाना खाने से ही बढ़ती है? और क्या तुम्हें भला ऐसी मानवता प्राप्त करने का संघर्ष भी करना चाहिए जिसके लिए तुम्हें एक कॉस्ट चुकानी पड़े कि तुम जीवन भर दूसरों का थूका हुआ, दूसरों का पेशाब किया हुआ खाना खाओगे और सामने वाला तुम्हें कभी मानवता नहीं दिखाएगा? वो कभी मूतना बंद नहीं करेगा तुम्हारे खाने में वो थूकना बंद नहीं करेगा। और यही पिद्दी सोच है बॉलीवुडियो की। सोनू सूद यहाँ पे जो गलत है उसको गलत नहीं कह रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि जो भी मुसलमान हो या और कोई भी हो अपने रिलीजियस कारण से खाने में थूक रहा हो और बाकी वो खाना सर्व कर रहा हो, लोगों को बताए बिना कि इस खाने में थूका गया है, वो व्यक्ति ये चीज इलीगल कर रहा है, गलत कर रहा है, मोरली भी गलत है, लीगली भी गलत है। उसके ऊपर पुलिस बुलानी चाहिए उस व्यक्ति पे। ये बात सोनू सूद नहीं कह रहा। वो बस ये कह रहा है कि गटकट करके पी जाओ उस थूक को। और जिन लोगों को नहीं पता कि ये पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ है, मैं उनके लिए बता दूं। इस चीज को लोग थूक जिहाद इंटरनेट पे बोल रहे हैं, जहां पे मुस्लिम लोग अपने रिलीजियस रिचुअल के चलते, जहां पे भी वो मुसलमान ढाबा खोले हुए हैं, रेस्टोरेंट खोले हुए हैं, कोई स्टॉल खोले हुए हैं, वहां पे वो खाने में थूक देते हैं। ये उनका एक रिलीजियस रिचुअल है। मैं तुम्हें स्क्रीन पे आर्टिकल्स भी दिखा रहा हूं जहां पे सोर्सेज भी उपलब्ध है रिलीजियस टेक्स्ट के, इस्लामिक रिलीजियस टेक्स्ट के, जो तुम्हें दिखा रहे हैं कि मुसलमानों के बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं जो इन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं जो रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा हुआ है। इसके चलते वो मानते हैं कि थूक जो है वो ब्लेसिंग है या फिर शैतान को भगाने का काम करता है। इसी प्रकार के कारणों से वो अपने खाने में थूकते हैं और उस खाने को सर्व करते हैं। केवल मुस्लिमों को नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों को भी। बस उन गैर मुस्लिमों को पता नहीं होता कि इस खाने में थूका गया है। और बिल्कुल इन्हीं प्रकार की चीजों के कारण विवाद होते हैं। जब एक नॉन मुस्लिम को पता चल जाता है कि उसे जो खाना सर्व किया गया है उसमें थूका गया है, तब वो वहीं उस चीज को अपोज करता है, उस मुस्लिम व्यक्ति का अपोज करता है जिसने उसके खाने में थूक मिला दिया है। और वहीं पे एक बड़ा विवाद बन जाता है, विशेषकर उस समय जहाँ पे कावड़िया रोड पे से जा रहे हो और तुम उनके खाने में थूक देते हो, या उन्हीं बर्तनों में खाना सर्व कर रहे हो जहाँ पे थूका हुआ खाना बनाया गया है या फिर नॉन वेज बनाया गया है, वहीं पे तुम शाकाहारी भोजन सर्व कर रहे हो। अपनी दुकान पे तुम बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हो ऊपर अपने नाम के, जहाँ पे तुम अपने नाम को शाकाहारी के रूप में ब्रांड कर रहे हो। भगवान राम के नाम पे, भगवान विष्णु के नाम पे तुम बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहे हो कि तुम्हारा शाकाहारी ढाबा है। तुम देवी देवताओं तक के नाम लिख देते हो, पर अंत में तुम सर्व क्या कर रहे हो? थूका हुआ भोजन। तो इस प्रकार इस बार कोई कावड़ियों का धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास ना करे और कोई विवाद ना हो और देश में माहौल शांत रहे, यूपी में माहौल शांत रहे। इसके चलते यूपी पुलिस ने अपने निर्देश जारी किए हैं कि सभी को अपने स्टॉल्स पे जहाँ पे वो खाने के सामान बेच रहे हैं वहां पे अपने नाम लिखने होंगे। ये आदेश सभी के लिए है। इस आदेश में कोई भेदभाव नहीं है, मुस्लिम गैर मुस्लिम में ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू सिख बुद्ध जैन जो कोई भी हो, वो रेडी लगाता हो या फिर किसी प्रकार का खाने का सामान बेचता हो, उन सभी को अपने नाम लिखने ही पड़ेंगे कि वो कौन लोग हैं जिनकी दुकान है जो सामान बेच रहे हैं। तो यहाँ पे बस बेसिकली कस्टमर्स को चॉइस दी गई है कि वो अपने अनुसार चुन सके, वो स्वयं अपना देख सके, वो स्वयं अपना धर्म भ्रष्ट होने से अपने आप को बचा सके। इसके लिए वो स्वयं चूज कर सके कि उन्हें कहां से खाना है, क्या खाना है। कस्टमर से तुम चॉइस कैसे ले सकते हो? और ये चीज केवल भारत में नहीं बल्कि संसार भर में होती है, संसार भर के देशों में। इसी प्रकार अनेकों स्थान पे दुकानदारों को अपने नाम लिखने पड़ते हैं अपने स्टॉल्स के आगे, अपनी दुकानों के आगे, ताकि कस्टमर्स को सारा सब कुछ पहले से ही पता रहे। रेटिंग्स तक लिखी रहती हैं। और ध्यान रहे ये निर्णय फ्रॉड को भी रोक रहा है। जो लोग अपने हिंदू नाम रख के ढाबा चला रहे थे, अब जब उनसे ये कहा जा रहा है केवल अपना नाम तुम्हें लिखना है, तब उन्हें अचानक से ध्यान आया है कि हम अपना पूरा नाम ही बदलना चाहते हैं। अब वो ये मान रहे हैं कि अब तो हम एक्सपोज हो चुके हैं, हम अपना असली नाम मेंशन करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना ऊपर से ही नाम हटा दिया जाए हिंदू नाम। यदि उन्हें अपने ढाबे का हिंदू नाम इतना प्रिय था, श्री राम जी ढाबा, श्री विष्णु जी ढाबा, इस प्रकार का सिमिलर नाम कोई उन्हें यदि इतना प्रिय था, तो क्या फर्क पड़ता है यदि लोगों को पता भी चल जाए कि वो मोहम्मद है, यदि वो अब्दुल है, उसके बाद भी नाम वही लगा रहे, भगवान श्री राम जी के नाम पे, विष्णु जी के नाम पे। अब अचानक से वो क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि असल में उन्होंने ये हिंदू नाम कभी अपनी हिंदू श्रद्धा के कारण लिखा ही नहीं था। उन्होंने ये नाम केवल हिंदुओं को स्कैम करने के लिए लिखा था, विशेषकर रिलीजियस हिंदुओं को जो केवल और केवल शाकाहारी भोजन खाना चाहते हैं, एक ऐसे स्थान पे जहाँ पे केवल शाकाहारी भोजन बनता हो। और इस प्रकार के स्थान जहाँ पे शुद्ध शाकाहारी जैसा कुछ लिखा रहता है टाइटल में, वहां पे हिंदू दिख जाते हैं। वो हिंदू जो केवल शाकाहारी भोजन खाना चाहते हैं, उस स्थान पे जहाँ पे मांसाहारी जैसा कुछ भी ना हो, जहाँ पे उनका धर्म भ्रष्ट ना हो, ये उनकी चॉइस है कि वो किसी का थूका हुआ खाना भी ना खाना चाहें, किसी इस्लामिक रिलीजियस रिचुअल का हिस्सा ना बनना चाहें, चाहे वो इस्लामिक रिलीजियस रिचुअल कितना भी इंपॉर्टेंट हो मुस्लिमों के लिए। पर हिंदुओं की चॉइस बिल्कुल सिंपल है। यदि वो थूका हुआ नहीं खाना चाहते तो उन्हें खाने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, तुम्हें उनको फोर्स नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे हिंदू तो बस चॉइस मांग रहे हैं, लेकिन मुस्लिमों के लिए तो पूरी हलाल इकोनॉमी पहले से ही है। केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे संसार भर में मुस्लिम अपनी हलाल इकोनॉमी क्रिएट कर चुके हैं। और यदि तुम्हें समझ नहीं आ रहा हलाल क्या है और हलाल इकोनॉमी क्या है, तो इसमें मुस्लिम केवल हलाल प्रोडक्ट्स को चूज करते हैं। वो कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो खाने का हो, केवल पीने का हो, पीने का पानी भी हलाल है। ये प्रोडक्ट्स अधिकतम मुस्लिमों के द्वारा ही बनाए गए होते हैं, केवल मुस्लिमों के द्वारा अप्रूव्ड सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट अप्रूवल के बाद ही बेचे जाते हैं। इस हलाल प्रोसेस में मीट जैसी चीजें जब बेची जाती हैं तो जानवरों को टॉर्चर किया जाता है, इस्लामिक रिचुअल से उन्हें पास करवाया जाता है। तब उस
टॉर्चर्ड जानवर का मांस वगैरह बेचा जाता है इस्लामिक रिचुअल के अनुसार, उसे हलाल प्रोडक्ट कहते हैं, उसी को हलाल इकोनॉमी कहते हैं, जहाँ पे मुसलमान केवल और केवल हलाल प्रोडक्ट्स को ही चुनते हैं। जिन एरोप्लेन्स में तुम बैठते हो, जिन ट्रेन्स में तुम बैठते हो, जिन रेस्टोरेंट्स में तुम बैठते हो, जिस KFC में तुम जाते हो, इनमें से बहुत सारे स्थानों पे पहले से ही तुम्हें हलाल प्रोडक्ट्स ही मिलते हैं, जहाँ पे इस्लामिक रिचुअल्स के अनुसार उन्हें बनाया गया है। इसमें तुम्हारा कोई कंसेंट नहीं लिया गया। मुसलमानों को तो अच्छे से पता है कि वो हलाल प्रोडक्ट खा रहे हैं, लेकिन तुम जो गैर मुस्लिम वहां पे जा रहे हो, तुम्हारे लिए कोई सेपरेटली अलग से खाना सर्व नहीं हो रहा जिसमें इस प्रकार का टॉर्चर ना किया गया हो जानवरों पे, या किसी प्रकार का इस्लामिक रिचुअल ना किया गया हो। ना ना ना, तुम्हारी प्लेट में जो खाना सर्व हो रहा है वो तुम्हें नहीं पता कि वो कितने जानवरों का टॉर्चर करने के बाद आया है, किस इस्लामिक रिचुअल को पूरा करने के बाद आया है। तो हलाल इकोनॉमी में तुम्हारा कोई ओपिनियन नहीं, तुम्हारा कोई कंसेंट नहीं। तुम ना खाना चाहो फिर भी तुम्हें खिलाया जाएगा, तुम चाहोगे नहीं तब भी तुम्हें हलाल प्रोडक्ट्स खिला दिए जाएंगे। यहाँ तक कि पानी जैसी चीजें, फ्रूट जैसी चीजें तक भी आज हलाल हैं। और ये संसार भर के भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग से $multi-billion इकोनॉमी है जो बढ़ती जा रही है। और इस हलाल इकोनॉमी का तो पूरा पर्पज ही ये है कि पूरी इकोनॉमी की, किसी भी देश की इकोनॉमी को, विशेषकर खाने पीने की इकोनॉमी को हलाल पे निर्भर बना दो और गैर मुस्लिमों तक को भी इसी इकोनॉमी में फोर्स कर डालो, जहां पे ना जानते हुए भी वो भी इस्लामिक रिचुअल्स का हिस्सा बन जाएं, वो भी धीरे धीरे मुसलमान बन जाए, विवश हो जाएं। इस सब के विपरीत, एक पूरी हलाल इकोनॉमी के विपरीत, हिंदू केवल चॉइस मांग रहे हैं, जो कि उनका अधिकार भी है, लीगली भी है। वो बस ये कह रहे हैं कि यदि हम वेजिटेरियन हैं तो हम प्योर वेजिटेरियन फूड खा सकें और नवरात्रों के दिनों में या महाशिवरात्रि के दिनों में हमारा धर्म भ्रष्ट ना हो। जो महाशिवरात्रि के समय जिस प्रकार के रिचुअल्स को ये लोग फॉलो करते हैं, जिस प्रकार के व्रत ये रखते हैं, उन व्रत को टू द पॉइंट ये लोग फॉलो करना चाहते हैं। ये हिंदू भक्तों की श्रद्धा है और मुझे ये बात अधिक अच्छे से पता है। मैं तुम्हें कुछ चीजें बता सकता हूँ। कावड़िए जहाँ पे विश्राम करने के लिए बीच बीच में रुकते हैं, वहां पे हिंदू लोग घर से सबसे पहले नहा के आते हैं। ये लोग शाकाहारी होते हैं, 100% हिंदू तो होते ही हैं, उसके सिवाय कोई भी नॉनवेज खाना नहीं खाते, या तो बिल्कुल ही शाकाहारी होते हैं या उस समय कोई नॉनवेज खाना नहीं खाते। उसके बाद साफ सुथरे होके प्रॉपर्ली नहा धो के ही उस कावड़ को अपने हाथ में उठाते हैं और उसको साइड में रखते हैं ताकि कावड़िया स्वयं विश्राम कर सके। तो रोड पे से जो कावड़िया जा रहा है, केवल वो ही नहीं बल्कि उसकी सहायता करने वाले, उसको विश्राम देने वाले वो व्यक्ति भी टू द पॉइंट छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं कि उस कावड़िए का धर्म भ्रष्ट ना हो, मेरे हाथ भी गंदे हो तो मेरे हाथ भी उसके कावड़ पे ना लग जाएं। और क्या हम हिंदुओं से उनकी चॉइस छीन के, उनको रोकने का प्रयास करके, क्या हम ये मैसेज भेज रहे हैं कि मुस्लिमों की तो पूरी एक हलाल इकोनॉमी हो सकती है एक्सक्लूसिवली मुस्लिमों के लिए, लेकिन उस देश में जिसका नाम ही हिंदुस्तान है, वहां पे हिंदुओं के पास बेसिक चॉइस भी नहीं हो सकती। हिंदुओं के पास भला ऐसी चॉइस क्यों ना हो कि यदि वो शाकाहारी है और शाकाहारी स्थानों से ही वो भोजन लेना चाहते हैं तो वो ले सके। यदि किसी स्थान पे जाते हैं और राम जी का ढाबा उन्हें देखने को मिलता है और पेमेंट करते समय उन्हें पता चलता है कि ये मोहम्मद की दुकान है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर रिलीजियस रिचुअल को फॉलो किया जाता है, उनके सारे खाने में थूका जाता है, तो हिंदुओं को वो खाना न खाने का अधिकार भला क्यों ना हो। और ये चीज भी मैं मेंशन कर दूं, यदि अभी तक मैंने ना की हो, मुझे उस चीज से कोई समस्या नहीं है कि मुस्लिम अपने खाने में थूकते हैं, चाहे मुझे उतना भी वो गंदा लगता हो, चाहे मुझे कितनी भी घिन आती हो उसे देखने मात्र से। परंतु यदि ये इनका एक रिचुअल है और वो अपने बीच में कर रहे हैं, अपने घर के भीतर वो एक दूसरे खाने में थूक रहे हैं या फिर अपने एक कम्युनिटी के भीतर वो थूक रहे हैं, तो मुझे वहां पे कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेरी समस्या शुरू हो जाती है जब वो खाना वो गैर मुस्लिमों को सर्व करते हैं बताए बिना। मेरी समस्या वहां है जहां पे ये मुस्लिम ये चीज पर्पसफुली करते हैं, केवल हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए, उन्हें काफिर के रूप में देखने के लिए, उन्हें काफिर के रूप में कुचलने के लिए कि देखो हम मुसलमान हैं, हमने काफिरों को कुचल दिया, हमने उनके खाने में थूक मिला दिया। और यहाँ पे मुझे सोनू सूद से भी कोई समस्या नहीं होगी यदि वो उस थूके हुए खाने को खाना चाहे। मैं सोनू सूद की चॉइस नहीं छीनूंगा, लेकिन अपना ओपिनियन अवश्य दूंगा कि ये अनहाइजीनिक है, उसके सिवाय बीमारियां फैलाता है। कोविड के समय इसी रिलीजियस ग्रुप में बहुत सारे लोगों द्वारा यही चीज की जा रही थी कोविड को फैलाने के लिए। इस चीज के अनगिनत वीडियोस इंटरनेट पे आ रहे थे। और इस थूक जिहाद नामक समस्या से केवल गैर मुस्लिमों को समस्या नहीं है, केवल हिंदुओं को समस्या नहीं है, बल्कि मुस्लिमों को भी है। मुस्लिमों के भीतर 72 फिरके हैं, उसके भीतर ना जाने कितने सब मुस्लिम ग्रुप है, ना जाने कितनी अनगिनत कास्ट हैं। इन मुस्लिम ग्रुप्स में सबसे ज्यादा विवाद होता है सुन्नी और शिया मुस्लिमों में। शिया और सुन्नी मुस्लिमों के तो देश पूरे के पूरे आपस में लड़ने लगते हैं। सुन्नी मुसलमान तक ऐसा मानते हैं कि शिया लोग जो भी उन्हें खाना खिलाते हैं या फिर उन्हें पानी भी देते हैं, उस पानी में थूक के वो उन्हें देते हैं। इसलिए स्वयं सुन्नी मुसलमान शिया मुसलमानों का पानी तक नहीं लेते हैं। ये चीज भी बहुत ही सामान्य है बहुत सारे सुन्नी मुस्लिमों में। तो यदि सुन्नी मुस्लिमों के पास ये चॉइस है तो भला हिंदुओं के पास क्यों ना हो, यदि मुस्लिमों के भीतर मुस्लिमों के पास ये चॉइस है। और ये चीजें मैं अपनी ओर से बना के नहीं बोल रहा, तुम वीडियो स्वयं देखो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सायरा। तो आप कौन है, सिया है सुन्नी है? नहीं, मैं सुन्नी हूँ। सुन्नी हो? हाँ। असली मुसलमान कौन है, सिया या सुन्नी? मुसलमान हम है, कौन? बरेलवी या मुझे सुन्नी हम। और सिया कौन है? सिया नहीं है हमारे लिए, सिया के साथ खाते नहीं है जी। हाँ। क्यों? अभी हम पानी मांगे कि भाई हम प्यास लग रही है, हमें पानी दो, तो ऐसा करके पानी देंगे। अच्छा, थूक के पानी देते हैं? हाँ, ये असलियत है, तो हम लोग क्यों खाएंगे? अच्छा, मतलब कोई भी सिया होता है तो वो हर चीज थूक के देता है? हाँ। इसका मतलब जो वीडियो आती है वो सही आती है कि भाई कोई थूक के आम दे रहा है, कोई थूक के शरबत पिला रहा है, तो कोई थूक के बिरयानी खिला रहा है। किसी भी चीज में थूकना गलत है ना? गलत है।
गलत क्यों नहीं है? तो बेसिकली मैं पुलिस द्वारा इस लिए गए निर्णय का समर्थन करता हूँ। इससे फ्रॉड बहुत अधिक रुकता है, इसलिए मैं समर्थन करता हूँ। और जो गंदगी इस फ्रॉड के चलते चल रही है वो लीगली भी गलत है, मोरली भी गलत है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन अवश्य दबाओ। धन्यवाद।